मथुरा के खेमसरी ग्वालियर सदगुरु के शरणागत हुई। त्रेता में सदगुरु कबीर जब लंका पहुंचते हैं, लंका के भाट विचित्र और रावण के धर्म पत्नी मंदोदरी सदगुरु की बातों को सुनकर भावुक हुई और बड़े ही प्रेम और श्रद्धा के साथ सदगुरु के शरणागत हुए। अपने पति रावण को बार बार समझाने का प्रयास किए कि आप भी शरणागत हो जाइए। विधि का विधान नहीं था, लेकिन रावण अपनी पत्नी की बात को नहीं सुनी और कहा कि तुम्हें शरणागत होना है तो शरणागत हो जाओ। भाट विचित्र और रावण की पत्नी मंदोदरी सदगुरु की बातों को सुनते ही भावुक हुई और सदा के लिए समर्पित हो गई। सदगुरु कबीर ध्यान की प्रक्रिया, भक्ति की प्रक्रिया बड़े ही ढंग से सदगुरु के द्वारा समझाई गई बातों को उन्होंने अपने जीवन में उतारने की प्रयास की, जिसके कारण आज भी मंदोदरी को लोग याद करते हैं। धार्मिक नारी में द्वापर में सदगुरु कबीर साहब करुणामय नाम से विख्यात हुआ। जब सदगुरु भक्तों को चेताते हुए घर बांधो पहुंचते हैं तो वहां के राजा चंद्र विजय और उनकी पत्नी इंद्रमती रानी की कथा आप लोगों ने अवश्य सुनी होगी, जो सदगुरु की शरणागत हुई और सदगुरु ने कहा कि बेटी, समय एक ऐसा आएगा तो समय तुम्हें पीछा पड़ेगा। विधि का विधान ये कह रहा है कि तुम्हें सर्प काटेगा, मेरा ही रूप धारण करके काल आएगा। काल की तुम पूजा नहीं करोगी, जिसके कारण तुमको पीछा करेगा। कहा कि हे गुरुदेव, तो हम काल को कैसे पहचानेंगे? कहा कि बेटी, काल का मस्तक बड़ा होगा, आंखें बड़ी होगी, आंखें लाल होगी, विकराल स्वरूप होगा और हूबहू मेरे ही चेहरा से उसका चेहरा भी मिलता जुलता रहेगा और अपना नाम कबीर ही बताएगा, वह काल रहेगा। कहा कि गुरुदेव, तो मैं कैसे उससे मेरा उबार होगा, आप बताइए। कहा कि उसकी मधुर मधुर वाणी में तुम मत आना और तुम भक्ति भजन में लगे रहना। वही हुआ। समय पाकर के काल आया और जब उसकी पूजा आराधना नहीं की तो कहा कि जाओ, तुम्हें सर्प काटेगा। कथा ये आती है कि वही निरंजन काल सर्प बनता है और अपने राजा से इंद्रमती कहती है कि कुछ दिनों के बाद काल सर्प बनकर के आएगा और जब मैं सोई हुई रहूंगी, उस स्थिति में सर्प मुझे डस लेगा, आप बचाइएगा। कथा ये कहती है कि इतना नींद काल मायावी उस दिन चंद्र विजय राजा और इंद्रमती को इतना नींद दे देते हैं और प्रहरी चप्पा प्रहरी को रख दिया जाता है ताकि काल प्रवेश न हो। सारी रात्रि प्रहरी लोग जगे हुए हैं, सतर्क है कि काल ना आवे
लेकिन विधि का विधान। नींद आती है प्रहरी को, काल प्रवेश करता है और उसके बिस्तर पर पहुंचते ही राजमहल में सर्प डस लेता है इंद्रमती को। और जब इंद्रमती को कष्ट होता है, दुख होता है, लहू बहता है, लहू जब स्पर्श होता है शरीर से तो शरद जैसा अनुभव होता है। अचानक नींद खुलती है, उसी समय काल को जाते हुए देख लेते हैं। बात याद आई, पुरानी बात याद आई कि गुरुदेव ने कहा था कि बेटी तुम्हें समय पा करके काल पीछा करेगा, लेकिन तू घबराना नहीं, काल अपना काम करेगा, तुम अपना काल करना, काम करना। कहा कि हे गुरुदेव आप जहाँ भी रहें मैं आपको याद करूँगा, तो आप सिर्फ दया कर दीजिएगा। गुरु ने कहा कि गुरु बेटे याद का ही उल्टा तो दया है, मैं तुम्हें अवश्य तुम्हारी बात को सुनी जाएगी। यही हुआ। स्वामी को जगाते हैं कि स्वामी आप जगिए। बार बार प्रयास करती है, लेकिन वह निरंजन का माया था। बार बार जगाने का प्रयास की, लंबी सांसें लेती है, खर्राटे लेता रहता है, लेकिन नींद खुलती नहीं। अंत में बात याद आई कि गुरुदेव ने कहा था कि बेटी तुम मुझे याद करना। तो आप लोग सुने होंगे सदगुरु कबीर की वाणी की सुख में सुमरन सब करे, कि दुख में सुमरन सब करे। क्या है बोलिए? हाँ, दुख में सिमरन सब करे, सुख में करे न कोई। और सुख में सिमरन जो करे तो दुख काहे को। तो सुख में तो सब दिन वह करती थी, नहीं? प्रातः, संध्या, दोपहर, जब समय मिलता था, श्वास श्वास में नाम ले, वृथा श्वास मत खोई, और ना जाने यह श्वास को आवन होई ना होई। इंद्रमती जो भी काम करती थी, हाथ से काम करती थी, और ध्यान कहाँ रहता था? सतगुरु पर, नहीं? कर से कर्म करे विधि नाना, असुरता रहे कृपा निधाना। उन्होंने सदगुरु को याद की, पौ फटता है, सूर्योदय होता है, स्वामी नहीं जगते हैं, न प्रहरी जगता है, ना दासी जगती है, सबको अपने फांस में फंसा लिया था काल निरंजन। पौ फटते ही सदगुरु का आगमन होता है। सदगुरु का आगमन जो ही होता है, सदगुरु आते हैं और कहते हैं पनखी जपैया सतनाम दीक्षा पाया, पनखी जपैया सतनाम, पनखी जपैया सतनाम दीक्षा पाया, पनखी जपैया सतनाम। ये आवाज जब प्रहरी को सुनाई पड़ती है, सदगुरु की दया देखिए, आवाज सुनते ही ब्रह्म मुहूर्त में, सूर्योदय के समय लोग यही पराती पहले गाया करते थे। पता नहीं आपके यहाँ अब ये पराती गाई जाती है कि नहीं? ये आवाज जो है सुनाई पड़ी, लोग जग जाते हैं, नहीं? साहब कहते हैं उठ जाग मुसाफिर भोर भये, अब रैन कहाँ जो सोवत हैं, जो सोवत है सो खोवत है, जो जागत है सो पावत है। पंछी जपैया सतनाम। आप कहीं भी रहिए, आपके गुरुदेव की आवाज को यदि आपने पहचाना है तो सोनपुर मेला में भी आप भारी काफी भीड़ में रहिएगा तो आप पहचान जाइएगा आवाज किसकी है, नहीं? प्रिय श्रोताओं, आवाज सुनते ही निंद्रा
सुनती है और खुशी से बैठो ना 5 मिनट थाली जल पात्र न तो बाल संवारती है न लहू को पोंछती है और प्रस्थान करती है। सदगुरु वाला द्वारे दिल में बाजाता बधैया है। सतगुरु वाला द्वारे दिल में बाजाता बधैया पूरा